हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीएस के बारे में, जिसे हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बहुत ही कॉमन बीमारी है, हर चौथे पांचवें इंसान में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस हमें देखने को मिल जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आईबीएस हमें हो रहा है ये हम पहचान ही नहीं पाते। हमारा जो सिस्टम है अंदर, जैसे इंटेस्टाइन है, लिवर है, स्टमक है, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, हम पहचान ही नहीं पाते। और आज मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी कि आईबीएस होता क्या है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और आप उसको कैसे पहचान सकते हैं। सो बेसिकली जो आईबीएस है वो रिकरेंट जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें इन्फ्लेमेशन के कारण आपको बनता है। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, आप जो भी खाते हैं वो माउथ से होता हुआ आपके स्टमक में जाएगा, देन लिवर से कुछ पिगमेंट्स या जूसेस निकलते हैं उसको डाइजेस्ट या एसिमिलेट करने के लिए, देन पेनक्रियास से भी कोई जूसेस निकल रहे हैं, यहाँ पे मिक्सिंग होने के बाद खाना जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आपका एब्जॉर्ब होता है, देन वो पास ऑन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करा जाता है ताकि जो वेस्ट मटेरियल है, जब आपको स्टूल्स आए या लेटरिंग आए तो वो पास हो, फीसिस पास हो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, वो एनएस के थ्रू आपका वेस्ट प्रोडक्ट जिसको हम लेटरिंग बोलते हैं, स्टूल्स बोलते हैं, वो निकल जाते हैं। अब यहाँ पर आईबीएस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो आपके इंटेस्टाइन्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हैं, सूजन है और वो उस तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहे जैसे नॉर्मली उनको फंक्शन करना चाहिए। रिकरेंट इन्फ्लामेशन हो रही है जिसकी वजह से आप जो भी खा रहे हैं, जो भी आप इनटेक कर रहे हैं फूड का, वो ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा और बॉडी में एसिमिलेट नहीं हो पा रहा या बॉडी में पहुंच नहीं पा रहा। क्योंकि जब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन खाने को पचाएंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तभी वो ब्लड के थ्रू या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू आपकी बॉडी में एनर्जी देगा और सारी चीज़ें करेगा। बट जब ये परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, इनमें इन्फ्लेमेशन है या फिर इनका फंक्शन प्रॉपरली नहीं चल रहा, तो आप जो भी एज इट इज़ खाएंगे वो एज इट इज़ आप स्टूल में निकाल देंगे विदाउट एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। अब इसको पहचानना कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स आपको रिकरेंट एब्डोमिनल, यहाँ पे पेन बना रहेगा, मीठा मीठा, आप कुछ भी खा रहे हैं या खाने से पहले भी या खाने के बाद भी आपको एक मीठा मीठा एब्डोमिनल पेन बना रहेगा। आपको रिकरेंट मोशन जाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपने कुछ खाया 15-20 मिनट बाद आपको मोशन जाना है। अगर आप दिन में 3 बार भी खा रहे हैं, 4 बार भी खा रहे हैं, तो हर बार आपको फ्रेश होने जाना पड़ रहा है, मोशन जाना पड़ रहा है। और आपका स्टूल कभी लूज आ रहा है, कभी टाइट आ रहा है, कभी आपको डायरिया हो रहा है, डायरिया मतलब लूज मोशंस हो रहे हैं, अगले दिन आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्जी हो जाती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आप पहचान सकते हैं और देख सकते हैं अपनी बॉडी में जो हो रहे हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यस आपको आईबीएस है। और आपको एडिशनल जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो इरिटेबिलिटी मिलेगी, आप बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको हर चीज़ पे गुस्सा आएगा, छोटी छोटी चीज़ों पे आप गुस्सा करेंगे, आपकी एंजाइटी बनी रहेगी, बेचैनी बनी रहेगी, आपको यहाँ ब्लॉटेड फील होगा, यहाँ भारीपन फील होगा, यहाँ पर जहाँ मैं हाथ लगा रही हूँ यहाँ पर एक भारीपन बना रहेगा, ब्लॉटेड बना रहेगा, गैस बनी रहेगी, आपको पैरों में हो सकता है दर्द बना रहता हो, जो हमारी काफ मसल्स होती हैं, घुटने से नीचे जो मसल्स होती हैं, हो सकता है आपको उनमें दर्द बना रहता हो बिकॉज ऑफ द आईबीएस। क्यों? क्योंकि आप जो भी खाते हैं, हम बेसिकली खाना क्यों खाते हैं? ताकि आपको एनर्जी मिले। जब आप खा रहे हैं वो बॉडी में ना ही एब्जॉर्ब हो रहा है, ना ही वो एसिमिलेट हो रहा है, आपको एनर्जी ही नहीं मिल रही। जब एनर्जी ही नहीं मिल रही तो आप चिड़चिड़े भी होंगे, आपको थकावट भी महसूस होगी, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, आपके पैरों में भी दर्द बना रहेगा। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे और इन सिम्टम्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको आईबीएस जैसी कोई चीज़ हो रही है। और अगर आपके स्टूल्स में एक और पहचान है, अगर आपके स्टूल्स में चिपचिपापन आता है, म्यूकस आता है या आंव आती है सफ़ेद कलर की बलगम जैसी, तो तब भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको आईबीएस है। और एक और चीज़ आप देखने को मिलेगी, आपको अपने अंदर वेट लॉस, आपका तेज़ी से वेट लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जो भी खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में लग नहीं रहा। ये चीज़ें अगर आपको देखने को मिलती है तो आप आईबीएस के पेशेंट हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और वो आपको ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर पेट ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है, आप जो भी खाएंगे वो आपको लगेगा ही नहीं, एनर्जी ही नहीं मिलेगी और एक इरिटेशन बनी रहेगी।
आपको ये चीज़ें पहचानने की ज़रूरत है और एक सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको ये चीज़ें देखने मिल रही है अपने अंदर, तो मैं कुछ टिप्स आपको ऐसी दूंगी, 2-3 टिप्स दूंगी जिनसे आप इनको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली टिप, आप जो भी पानी पीते हैं उबाल के पीजिए। आप आरओ वाटर भी पी रहे हैं या टैप वाटर पी रहे हैं तो आप उसको एक बार में उबाल के रख लो सुबह, एंड देन उसे नॉर्मल करके आप इनटेक करो। उबला हुआ पानी पीना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप कुछ भी कच्चा नहीं खाएंगे। आप ना ही कच्चे फ्रूट्स खाएंगे, आप ना ही कच्ची सैलेड खाएंगे या सलाद खाएंगे। आप कच्चा कुछ भी नहीं खाएंगे, जो भी खाएंगे पका हुआ खाएंगे। और उस पके हुए खाने को आप 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रखो। सब्ज़ी को, रॉ सब्ज़ी को 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रखो, फिर उसको आप बनाओ। और फ्रूट्स भी आप कच्चे नहीं खाएंगे अगर आपको ये परेशानी बनी रहती है तो। जूस भी पीना है आपको तो वो भी बिना छान के आपको जूस पीना है। बिना छान के इसलिए क्योंकि छन के उसके सारे फाइबर्स निकल जाते हैं, आउट हो जाते हैं। सो अगर आप बिना छना हुआ जूस भी पीते हैं दिन में एक बार तो वो भी आप पी सकते हैं। अगर आप दूध पीते हैं तो आप दूध गाय का पीजिए या डबल टोन बिना मलाई का दूध पीजिए। आप फुल क्रीम दूध नहीं पी पाएंगे क्योंकि वो लगेगा ही नहीं, बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा क्योंकि आपका इंटेस्टाइन ढंग से काम ही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट जो एक टिप है कि आप थोड़ा थोड़ा खाना खाइए भूख से, क्योंकि भूख भी ऑफ कोर्स IBS है तो भूख इतनी लगती नहीं है, भूख भी कम लगती है। सो आप थोड़ा थोड़ा मल्टीपल टाइम्स खाना खाइए। जहाँ आप 3 मील खाते हैं आप उसको 6 टाइम कर दो, बट क्वांटिटी कम। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट करके लंच आप खाओ, थोड़ा खाओ, फिर एक 4-5 बजे आप एक मील खा लो, 5-6 बजे या 4-5 बजे जैसे आपका रूटीन होता है। देन आप एक 8-9 बजे डिनर कर लो। देन आप कोशिश करो कि खाने के बाद थोड़ा सा वॉक या फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करो ताकि एब्जॉर्प्शन का रेट थोड़ा बढ़ जाए आपकी बॉडी में और खाना एसिमिलेट हो जाए। सो ये चीज़ें कुछ आप फॉलो करके अपने IBS को 30-40% ठीक कर सकते हैं। तो जब ये ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, साथ में ऑफ कोर्स जब अंदर सूजन है आपके ऑर्गन्स में और फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहे तो आपको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है साथ में, जो आपको इन चीज़ों से निकालता है। और IBS को परमानेंटली भी ठीक करा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी आपको जीवन भर बनी रहेगी, बस आपको थोड़े से मेडिसिन की ज़रूरत है, सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, साथ में एक लाइफस्टाइल को मैनेज करने की ज़रूरत है। सो अगर आप बाहर का बहुत खाते हैं तो मत खाइए। पैक्ड फूड, फ्रोज़न फूड जो हमारे बाहर मिलते हैं खाने बने हुए ऑलरेडी फ्रोज़न पैक्ड टिन वाले फूड्स, वो सब आप मत खाइए। आप प्री कुक्ड फूड खाइए, पका हुआ खाना खाइए और घर का खाना खाइए और हल्का रखिए। अगर आपको पता है कि आपको दाल ज़्यादा खाने से, जैसे उड़द की दाल है, अरहर की दाल है, थोड़ी गैस की प्रॉब्लम होती है तो मत खाइए। आप मूंग की दाल खा लीजिए, आप मोट की दाल खा लीजिए। अगर आपको पता है राजमा छोले से दिक्कत होती है तो आप वो अवॉइड कर दीजिए थोड़े दिन। सो इस चीज़ों को फॉलो करके आप 15-20 दिन में अपना पेट ठीक कर सकते हैं और अपनी IBS की प्रॉब्लम को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। सो अगर आपको ऐसी कोई भी सिम्टम दिख रहे हैं या आपके पास कोई भी इसका इलाज नहीं मिल पा रहा सालों से, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हमसे आके मिलिए, मुझसे आके मिलिए, मेरी टीम से फ्री कंसल्टेशन लीजिए और एक सही ट्रीटमेंट लीजिए और अपने IBS को परमानेंटली क्योर करिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो बेल लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि किसी की हेल्प हो सके, और एक सही ट्रीटमेंट आप हमें कांटेक्ट करके अपनी रिपोर्ट्स भेज के इस नंबर पे ले सकते हैं और परमानेंटली ठीक हो सकते हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।